हेलो स्टूडेंट। आज हम कक्षा 11 की जो रसायन विज्ञान जो विषय है उसका चैप्टर नंबर 1 हम आज शुरू कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है स्टूडेंट रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। मूलभूत अवधारणाएं। अब स्टूडेंट ये जो चैप्टर है वो रसायन विज्ञान के बिल्कुल बेस पर उपस्थित है, यानी कि इस विषय को समझने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम जब तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ेंगे तब तक आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब स्टूडेंट हमारे पास जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है रसायन विज्ञान। हम इस शब्द के बारे में थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे स्टूडेंट। तो शब्द है हमारे पास रसायन विज्ञान। स्टूडेंट ध्यान से समझे कि रसायन विज्ञान की जो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, क्योंकि हमें संपूर्ण विषय का ज्ञान भी हो जाए तो उससे कोई लेना देना नहीं रहता है, लेकिन हमें मुख्य रूप से जो बात है वो ये है कि रसायन विज्ञान की जो परिभाषा है, यानी कि इस विषय के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन किया जाता है। तो हमारे पास जो परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है स्टूडेंट कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, पदार्थ का संगठन तथा उस पदार्थ की रासायनिक अभिक्रिया करवाने के फलस्वरूप उसमें कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं, यानी कि कौन कौन से भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, कौन कौन से रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी परिवर्तनों का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। तो हम सबसे पहले डेफिनेशन को लिखने का प्रयास करेंगे कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ की संरचना, संगठन तथा रासायनिक अभिक्रिया, के फलस्वरूप उस पदार्थ में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब स्टूडेंट हमारे लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि रसायन जो शब्द है वो उसका अर्थ क्या होता है। तो हमारे पास है रस प्लस आयन, यानी कि ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट कि रसायन शब्द जिसमें रस का अर्थ होता है द्रव और आयन का अर्थ होता है अध्ययन, यानी कि द्रवों का अध्ययन, यानी कि वो विषय जिसके अंतर्गत द्रवों का अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। अब स्टूडेंट हमें इस बात को समझना है कि रसायन विज्ञान के जो जनक है वो कौन है। तो उनका नाम है एंटोनी लेवोजियर। रसायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर। तो स्टूडेंट जैसा कि हम पढ़ रहे हैं कि रसायन विज्ञान के जो जनक है वो है एंटोनी लेवोजियर। अब हमें आगे आने वाला जो टॉपिक है हमारा वो है यानी कि द्रवों का अध्ययन। इसी बात से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले बात आती है कि द्रव्य किसे कहते हैं, यानी कि द्रव्य की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। तो स्टूडेंट इस बात को समझे कि वो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा उसका द्रव्यमान होता है वो द्रव्य कहलाती है। यानी कि ये पेन है जैसे कि, तो इस पेन कितना स्थान घेर रहा है और इसके अंदर कितना द्रव्यमान है, उसी को हम उस वस्तु को हम द्रव्य कह सकते हैं। अब हमारे पास जो डेफिनेशन है वो ये होगी कि कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान है तथा वह स्थान घेरती है उसे हम द्रव्य कहते हैं।
अब द्रव्य की जो अवस्थाएं हैं, जैसा कि हमने बहुत सारी पिछली कक्षाओं में पढ़ा है कि द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, तो उन अवस्थाओं के बारे में भी हमें थोड़ा पढ़ना होगा कि द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं। स्टूडेंट, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, वैसे बहुत सारी अवस्थाएं होती है, अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग अवस्थाएं पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारा जो बेस है उस हिसाब से हमें 3 प्रकार की अवस्थाएं पढ़नी होगी, जिसमें होगा ठोस, द्रव तथा गैस। स्टूडेंट, इन तीनों अवस्थाओं में मूल रूप से जो अंतर होगा वो आकार तथा आयतन का होगा, यानी कि आकार तथा आयतन, यानी कि जो ठोस होगा उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट? दोनों निश्चित। और जो द्रव है उसका आकार और आयतन थोड़ा परिवर्तन होगा। कैसे होगा? जो द्रव्य का आकार है वो अनिश्चित होगा तथा आयतन जो होगा वो निश्चित होगा। स्टूडेंट, अब जो गैस है उसमें आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होंगे, क्योंकि उसके जो कण है वो दूर दूर होते हैं, जिसके कारण आकार और आयतन जो है वो अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित, अनिश्चित। नाउ स्टूडेंट, अगली जो बात आती है हमारे पास कि जो द्रव्य के प्रकार है वो कितने होते हैं। अब ये जो टॉपिक है हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे संबंधित कई सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो हमारे पास है द्रव्य के प्रकार। स्टूडेंट, द्रव्य के मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है मिश्रण और दूसरा होता है शुद्ध पदार्थ। अब मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। और जो शुद्ध पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, तत्व और यौगिक। तो हमारे पास प्रकार हैं, पहला प्रकार होगा मिश्रण और दूसरा होगा हमारे पास शुद्ध पदार्थ। स्टूडेंट, मिश्रण किसे कहते हैं कि वे 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो किसी न किसी अनुपात में उपस्थित होते हैं उसे हम मिश्रण कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी अनुपात में उपस्थित हो तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। स्टूडेंट, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। हम जैसे कि पहले पढ़ा है हमने कि समांगी मिश्रण और दूसरा है हमारे पास विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जो स्टूडेंट होगा उसे हमें इस परिभाषा का थोड़ा परिवर्तन को करना होगा कि यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं तो उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और जब अनिश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं तो उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब जो समांगी मिश्रण होगा उसके जो उदाहरण होगा वो क्या होगा कि शक्कर तथा जल का जो मिश्रण होगा उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और जो तेल और जल का मिश्रण होगा उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तेल प्लस जल का मिश्रण। इस प्रकार हमारा मिश्रण वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होता है। और अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट हमारे पास वो है शुद्ध पदार्थ, यानी कि वे पदार्थ जिनके संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं वे शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। वे पदार्थ जिनके संघटक कण रासायनिक रूप से समान होते हैं, रासायनिक रूप से समान होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थ स्टूडेंट, इसका जो पहला प्रकार है वो होगा तत्व, यानी कि वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। और दूसरा जो हमारे पास प्रकार है वो है यौगिक, यानी कि जब पदार्थ निश्चित अनुपात में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट
हमने रसायन विज्ञान की परिभाषा तथा द्रव्य की अवस्थाएं और उसके बाद द्रव्य के जो प्रकार है उसके बारे में हमने थोड़ा पढ़ने का प्रयास किया। अब स्टूडेंट, रसायन विज्ञान के अंतर्गत कुछ ऐसे टॉपिक भी आते हैं जिनके बिना हम रसायन विज्ञान के बहुत सारे टॉपिकों को क्लियर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अब हमारे पास आगे कई प्रकार की गणनाएं करनी पड़ेगी, उन गणनाओं के लिए हमें कुछ राशियों की आवश्यकता होगी और उनका हमें अध्ययन भी जरूरी होगा। तो हमारे पास कुछ भौतिक राशियां हैं तथा उनके ऐसा ही मात्रक है, तो उन्हें हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो स्टूडेंट, हमारे पास है भौतिक राशियां, भौतिक राशि, उसका प्रतीक, एसआई मात्रक और उसका प्रतीक। भौतिक राशियां हमारे पास होगी लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिक तापक्रम, ऊष्मागतिक तापक्रम, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा तथा ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। अब लंबाई का जो प्रतीक होगा वो होगा मीटर, द्रव्यमान का जो प्रतीक होगा वो होगा स्टूडेंट, लंबाई का जो प्रतीक होगा वो होगा लेंथ, यानी कि द्रव्यमान का जो प्रतीक होगा वो होगा मास, इसको हम m से प्रदर्शित करते हैं, और जो समय का होगा वो होगा t, और जो विद्युत धारा का प्रतीक होगा वो होगा I से प्रदर्शित करेंगे हम, और ऊष्मागतिक जो तापक्रम होगा उसको हम टेम्परेचर से प्रदर्शित करेंगे। इस प्रकार हम जो पदार्थ की जो मात्रा है उसको हम n से प्रदर्शित करेंगे, और जो ज्योति तीव्रता है उसको हम IV से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर हम जो विद्युत धारा है उसको I से, और इस बात का परिवर्तन का ध्यान रखें आप, क्योंकि यहाँ पर IV से दर्शाया जाता है और यहाँ पर केवल I से दर्शाया जाता है। अब लंबाई का जो ऐसा ही मात्रक होगा वो होगा मीटर, द्रव्यमान का जो ऐसा ही मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम, समय जिसको हम t से प्रदर्शित कर रहे हैं उसको हम सेकंड से प्रदर्शित करेंगे, विद्युत धारा को हम एम्पियर से प्रदर्शित करेंगे, और यहाँ जो ऊष्मागतिक तापक्रम होगा उसको हम केल्विन से प्रदर्शित करेंगे, और पदार्थ की जो मात्रा होगी उसको हम मोल से प्रदर्शित करेंगे, और जो ज्योति तीव्रता है उसको हम कैंडल से प्रदर्शित करेंगे। यानी कि यहाँ पर थोड़ा इस बात का ध्यान रखिए, ये प्रतीक होगा और यहाँ एसआई मात्रक, एसआई मात्रक, यानी कि इनको हमें केवल शब्दों में लिखना है, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, किलोग्राम यानी केल्विन, मोल और कैंडेला। इस प्रकार स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में हमने कुछ बेसिक बातों के बारे में अध्ययन किया, और इसी प्रकार की क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।